हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने सोचा अभी शुरू कर देती हूँ अपना ब्लॉग। और आज ड्यू टू वेदर डीएमजी ने हमारी छुट्टी कर दी है, तो आज स्कूल ऑफ है और बारिश ऐसी हो रही है जैसे कि बरसात के मौसम में होती है। और मैं काफी दिन से सोच रही थी, मेरे हेयर्स खराब हो रहे थे, मैंने कहा इन पे मेहंदी लगा लेती हूँ, बट मिल ही नहीं रहा था टाइम। मैंने सोचा संडे में लगा लूंगी, तो संडे में इतनी कल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि बस अब तो ये तो होती रहेगी, हेयर्स बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, तो मैंने कहा अब मेहंदी लगा ही लेती हूँ। तो फाइनली मैंने सुबह मेहंदी अपनी घोल कर रख दी थी। तो अब मैंने सोचा मेहंदी लगाते लगाते ही मैं अपना व्लॉग क्यों ना शुरू कर लूं। और वैसे तो घर में सब मना कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ठंड हो रही है। अंकिता भी मना कर रही थी, कह रही थी दक्ष की बुआ जी की भाभी कहीं जुकाम उखाम ना हो जाए आपको, बट लगानी है तो लगानी है। मैं जो चीज को सोच लेती हूँ वो जब तक नहीं होता फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है मेहंदी, और आज मैंने इसमें डाला है अंडा। हाँ, मैंने एग डाला है इसमें, जिससे कि ये थोड़ी शायद हो सके कम नुकसान दे, मतलब सर्दी वगैरह ना हो। और मैं अपने हेयर्स पे सब पे इन पे अप्लाई कर दूंगी। और मैं मतलब हेयर वॉश करके नहीं लगाती हूँ मेहंदी, वैसे मैं इतना ऑयल नहीं डालती हूँ, बट थोड़ा बहुत ऑयल है तो मैं ऐसे ही इस पे मेहंदी लगा लूंगी। बिकॉज मैं जब धुलकर मेहंदी लगाती हूँ ना, तो बाल काफी रफ हो जाते हैं, और जब हल्के से ऑयल होता है ना बालों में, और जब मेहंदी लगाओ तो कलर भी बहुत अच्छा आता है, और बाद में हेयर वॉश करने के बाद बाल रफ नहीं होते हैं। तो मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बात करूंगी। मैं वैसे लगाते लगाते ही कर लेती हूँ मैं। और मैं सोच रही थी अब इतना वो हो रहा है, सारे में मौसम खराब हो रहा है, हम लोगों को मार्केट भी जाना था। अब मार्केट में अब हम लोग सोच रहे थे कि इस बार मेहंदी भी लगवा लें, पर मैं जिस काम को सोच रही थी ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है जरूर। बट देखते हैं, मेहंदी लगवाने तो मैं जरूर जाऊंगी इस बार। मेरा बहुत मन है कि मेहंदी लगवाऊं। और अंकिता की पहली करवा चौथ है, तो वो आ गई हैं, मतलब दक्ष की छोटी वाली बुआ जी की पहली करवा चौथ है, तो वो आ गई हैं, और उनकी शॉपिंग अभी हुई भी नहीं है। तो जैसे भी ये मौसम खुलता है, अब तो मैंने मेहंदी लगा ली, अगर शाम के टाइम मौसम खुलता है तो हम लोग आज जाएंगे, वरना तो हमें फिर कल जाना है। हाँ, कल ट्यूसडे है, कल हमारे यहाँ का तो मार्केट बंद रहता है। कैसे करेंगे पता नहीं, देखते हैं आज शाम को जाएंगे या फिर वेडनेसडे में जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको लगा के आपसे तब थोड़ा सा मिलती हूँ, तब बात करते हैं हम लोग। अभी मैं आई थी हेयर वॉश करके, तो थोड़ी सी थकान सी हो रही थी अभी, तो मैं गई थी यहाँ पर लेट, और थोड़ी सर्दी भी हो रही है, तो सबसे पहले मैं चाय बना के चाय पीती हूँ। तो मैंने यहाँ पर वॉइस कर दी थी कम, बिकॉज बाहर जो है एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत शोर हो गया था, तो इसलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा चलो अपनी वॉइस एडिटिंग कर दूंगी यहाँ पर, क्योंकि उसी की मोस्टली वॉइस आ जाती इस वीडियो में, इसलिए मैंने ऐसा किया। और मुझे काफ़ी थकान हो गई थी, जिससे कि मेरे सर में दर्द हो गया था और बहुत हड़कल हो गई थी मेरी बॉडी में। तो मैंने एक पेन किलर ली और फिर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई। और फिर मैंने शाम में बस बहुत लेट उठ के ही काम किया था, तो मैंने कोई शाम में कोई वीडियो शूट नहीं की थी। अब है ये मेरा मॉर्निंग का नेक्स्ट डे का टर्न है। तो मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और मेरी पूजा वगैरह सब काम हो गया था। अब मैं आ गई थी किचन में वर्क करने के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं करेले उबलने के लिए, क्योंकि मैं करेले से पराठे बना दूँगी नाश्ते में। और मैंने दक्ष रात मुझसे कह के सोया था आलू के पराठे के लिए नाश्ते में, तो 2-3 आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। तो कुछ मैं आलू के पराठे बना लूँगी, कुछ सिंपल पराठे बना दूँगी मैं करेले के साथ। तो यहाँ पर मैंने आलू के पराठे के लिए पिट्ठी तैयार करनी शुरू कर दी थी। आलू को मैश कर दिया था, फिर उसमें मैंने लहसुन ये कद्दूकस किया है और थोड़ा सा हींग डाला है, और बस एक छोटी सी प्याज काटी थी, और बाकी सारा सामान मिलाकर मैंने अपनी ये आलू की पिट्ठी तैयार कर ली है। और हाँ, एक मिस्टेक मेरे से हो गई थी पहली वाली वीडियो में। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बनाए थे ब्रेड रोल, जिन्हें मैं भूल गई थी, मैं कटलेट बोल गई थी उन्हें, बिकॉज़ इतने टेस्टी बने थे वो कि मैं उनको बनाने में इतनी मशगूल थी। एक तो वो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इतनी मशगूल हो गई थी कि मैं उन्हें ब्रेड रोल की जगह ब्रेड कटलेट बोल गई थी। तो अगर आपने सुना हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और जो है अब मैंने यहाँ पर लगा लिया है आटा पराठे के लिए, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। और चाय मेरी बन गई थी, पहले मैंने चाय पी ली थी। और यहाँ पर मैंने शुरू कर दिए हैं पराठे बनाने। और ये
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ आलू के पराठे। और जो है बस आलू के पराठे बना के उधर मेरे करेले उबल रहे हैं। और आजकल होने लगा है गर्म पानी नहाने के लिए, तो वो मैंने एक का गर्म पानी तो हो गया है। अब जब उठेंगे तो कोई जो भी नहाएगा पहले वो नहा लेगा, फिर बाद में कर दूँगी दक्ष के लिए। उसके पापा नहाएंगे तो पहले। और मैं बना रही हूँ पराठे, दोनों फ्रेश हो गए हैं तो बस नहा के वो लोग नाश्ता कर लेंगे अब उतना जल्दी से। इतने में बना के तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद बना के। और आज जाना था मुझे स्कूल, तो मैंने जल्दी से ये काम निपटा के मैं स्कूल की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि बच्चों की आज भी छुट्टी है एज़ पर डीएम ऑर्डर। बट टीचर्स को जाना है स्कूल, तो मैंने यहाँ पर इसके बाद जो है रेडी हो गई थी मैं स्कूल के लिए। और दक्ष आ गया था उठकर, और उसको मॉर्निंग हग ज़रूर चाहिए। उसको इतना आलस आया होता है कि उसके बस पीठ पे ऐसे रब करूँगी कि बेटा उठ जाओ, थोड़ा अपना आलस उतार लो। तो उसके बाद से वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल एकदम मतलब काफ़ी बड़ा हो गया 12 साल का, पर अभी थोड़ा सा बचपना है उसमें। वैसे 12 साल का बच्चा इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता है, हाइट में बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम लोग भी बोल देते हैं बड़े हो गए हो बेटा, ये सीखो वो सीखो। और यहाँ मेरे पराठे हो गए थे रेडी, उधर मेरे करेले भी ऑलमोस्ट उबल ही आए हैं। फिर मैं इसके बाद करेले छोंक दूँगी अपने, और अपनी स्कूल की तैयारी शुरू कर दूँगी। और इस बार थोड़ा सा काफ़ी लॉस हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का भी, तो देखते हैं फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा कोर्स भी रह गया है। तो मे बी कल से फिर बच्चे भी जाएं स्कूल। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।